रमेश एक छोटा किसान था जो गांव के खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक मोबाइल फोन खरीदना। उसके गांव में सबके पास मोबाइल था, जिससे वे अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते थे, सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते थे और मनोरंजन भी कर सकते थे। लेकिन रमेश के लिए यह सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह मोबाइल खरीद सके। रमेश जब भी खेत में काम करता तो दूसरे किसानों को मोबाइल पर बातें करते या गाने सुनते देखता। वह सोचता, अगर मेरे पास भी मोबाइल होता तो मैं अपने बेटे को ऑनलाइन पढ़ाई करवाता, मंडी के दाम चेक करता और अपनी पत्नी से जब चाहे बात कर सकता। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना चलाई है, जिसमें वे कम ब्याज पर लोन लेकर मोबाइल खरीद सकते हैं। रमेश को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसे डर था कि क्या वह लोन चुका पाएगा। रमेश ने तय किया कि वह मोबाइल खरीदने के लिए खुद ही पैसे जोड़ेगा। वह खेतों में ज्यादा मेहनत करने लगा, दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करने लगा और अपने खर्चों में कटौती करने लगा। उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगी। वह गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी, जिससे थोड़ा पैसा घर में आने लगा। कुछ ही महीनों में रमेश ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर 5,000 रुपए जोड़ लिए। अब वह शहर जाकर एक सस्ता मोबाइल खरीद सकता था। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। उसके बेटे को अचानक तेज बुखार हो गया और डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे। रमेश ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी बचत बेटे के इलाज में लगा दी। मोबाइल का सपना फिर दूर हो गया, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह फिर से मेहनत करने लगा। इस बार गांव के सरपंच ने उसकी मेहनत देखकर उसे पंचायत में एक छोटी नौकरी दिलवा दी। कुछ महीनों बाद रमेश के पास फिर से पैसे इकट्ठे हो गए। इस बार वह शहर जाकर एक नया मोबाइल खरीद लाया। जब उसने पहली बार मोबाइल चलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तू भी ऑनलाइन पढ़ सकेगा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसके सपने को हकीकत बना दिया था।